चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच से जुड़ी बड़ी खबर। अनिल मिश्रा और सुभाष की भूमिका बेहद संगीन है, सूत्र बता रहे हैं। अनिल मिश्रा की सिफारिश पर ज्यादातर लोग नौकरी पर रखे गए। एसआईटी ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका भी खंगाली है, ये सूत्र बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अनिल मिश्रा से लंबी पूछताछ हो चुकी है कई दौर की, और ऐसे में अब उनकी भूमिका को बेहद संगीन माना जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं। तो यह भी जानकारी मिली है कि अनिल मिश्रा की सिफारिश पर ही ज्यादातर लोगों को नौकरी पर रखा गया था। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। एसआईटी जांच से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि इसमें अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर और ज्यादा जांच का जो दायरा है उसे बढ़ाया जाएगा। और ये भी जानकारी मिली, जो सूत्रों ने बताया है, कि अनिल मिश्रा के ही कहने पर कई लोगों को रखा गया था। अब ऐसे में उनकी जो भूमिका है, जो बाकी पदाधिकारी हैं जो उनकी सिफारिश से भी जुड़े थे, उन्हें भी अब इस जांच के दायरे में लिया जा रहा है। अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले के खुलासे के 40 दिन हो चुके हैं। इन 40 दिनों में मंदिर प्रशासन में बहुत उलटफेर हो चुका है और जांच भी काफी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अब आरोपी टिन्नू यादव को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि उसने चढ़ावे के पैसे न सिर्फ अपने घर में भरे, बल्कि दूसरों के घर भी बना रहा था। वो रियल एस्टेट में भी काम कर रहा था। राम मंदिर दान चोरी मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की टीम हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। ट्रस्ट के भीतर और ट्रस्ट के बाहर हर उस शख्स के बारे में पड़ताल की जा रही है जिसका नाम रामधन की चोरी में सामने आया है। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार टिन्नू यादव को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव रियल एस्टेट में भी काम करता है और इस खुलासे ने जांच की टीम को चौंका दिया है। मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव राम मंदिर ट्रस्ट में कुछ भी नहीं था, लेकिन पूरे मंदिर में उसका काकस चलता था। टिन्नू यादव ने अपनी पत्नी पूनम यादव के नाम से सौंदर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी भी खोल रखी थी और 2023 में पीडब्ल्यूडी विभाग में इसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ था। इसके साथ बताया जा रहा है कि जितना पैसा राम मंदिर से चोरी होता था, सब इसी कंपनी में निवेश होता था। रियल एस्टेट कंपनी बनाकर टिन्नू यादव अपने भतीजे मनीष यादव और अपने 2 भांजों के साथ रियल एस्टेट में राम मंदिर पैसा का निवेश करता था। उसके साथ ही जिस तरह से टिन्नू यादव काम कर रहा था, उसके ऊपर किसी न किसी का हाथ जरूर था। हालांकि एसआईटी की जांच और पुलिस की जांच में ये नाम सामने आएंगे कि आखिर किसकी सरपरस्त में टिन्नू यादव इतना बड़ा कारोबार कर रहा था और किसी को भनक नहीं लगी। टिन्नू यादव का घर अयोध्या राम मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्या के तुलसी पार्क के पीछे स्वर्ग द्वार मोहल्ले में ही उसका जीवन बीता। टिन्नू के पिता नया घाट के पास एक छोटी सी चाय की दुकान चलाया करते थे।
बताया जाता है कि 1993 में टिन्नू यादव विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा और 2019 में जब राम जन्मभूमि का फैसला आया तो वो मंदिर परिषद की सेवा में लग गया। ऐसे 8 लोग हैं जिन पर रामलला के चढ़ावे की चोरी का आरोप लगा है। ये वो 8 लोग हैं जो इस वक्त जेल में बंद हैं, जिनके घरों से पुलिस को भारी तादाद में कैश बरामद हुआ है। इनमें से ही एक है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जिसको लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जांच टीम को नई ट्रेल मिल रही है। अब जांच इस ओर बढ़ रही है कि क्या टिन्नू यादव चढ़ाव चोरी का पैसा रियल इस्टेट में लगा रहा था। बताया जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए जब ट्रस्ट का गठन हुआ तभी टिन्नू यादव की भी एंट्री हुई थी। चंपत राय का करीबी होने के कारण उसे बड़ी जिम्मेदारियां मिलती गई। टिन्नू यादव को राम मंदिर परिसर में मैन पावर मैनेजमेंट का प्रमुख बनाया गया और मंदिर में आने वाले चढ़ावे को बैंक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन शायद टिन्नू के मन में कुछ और ही चल रहा था। जब राम मंदिर पर आस्था बरसनी शुरू हुई तो टिन्नू यादव का मन डोल गया। इसने राम मंदिर की व्यवस्था संभालते संभालते रियल एस्टेट कंपनी भी खोल दी और आरोप है कि दरबार का पैसा निर्माण में लगाने लगा। मंदिर में हुई चोरी की जांच SIT के जिम्मे जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे खेल में सिर्फ 8 लोग शामिल हैं या फिर ये नेक्सस और भी बड़ा है। अयोध्या से KB शुक्ला के साथ टीम न्यूज नेशन।